हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट स्ट्रोक। पहले हम देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है। ये देयर आर टू कंडीशंस ऑफ ब्रेन दैट इज ऑफ वैस्कुलर ओरिजिन, स्ट्रोक एंड TIA, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। तो स्ट्रोक और TIA में क्या फ़र्क है कि जो स्ट्रोक है वो इरिवर्सिबल है एंड उसमें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो मोर देन 24 आवर्स के लिए परसिस्ट करते हैं, एंड इन TI सिम्टम्स आर रिवर्सिबल एंड दैट दे परसिस्ट फॉर लेस देन 24 आवर्स। तो दो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है ब्रेन की जो कि वैस्कुलर ओरिजिन है, और एक होती है TIA एंड वन इज स्ट्रोक। तो जो हम आज स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे, जो स्ट्रोक होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड द इश्केमिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, 83% केसेस में इश्केमिक स्ट्रोक ही होता है एंड रेस्ट 15 to 20% केसेस में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जो इश्केमिक स्ट्रोक होता है वो दो टाइप का हो सकता है, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ एम्बोलाई। जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है वही कॉमन होता है, मोस्टली केसेस में वही होता है, एंड जो एम्बोलाई होता है वो कब होता है, या तो पेशेंट को लेफ्ट एट्रियम डायलेटेड है विद AF, या फिर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल से एम्बोलस बन सकता है इन केस ऑफ एक्यूट MI, और वीनस थ्रोम्बस जो है वो ब्रेन में जा सकता है इन केस ऑफ पेटेंट फोरामेन ओवेल। अगर फोरामेन ओवेल पेटेंट है तो वीनस सिस्टम से आर्टिकल सिस्टम में थ्रोम्बस जाके ब्रेन में जा सकता है। तो सिर्फ तीन ही मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसमें एम्बोलाई बन सकता है, अदरवाइज थ्रोम्बस इज मोर कॉमन देन एम्बोलाई। नेक्स्ट वन जो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, वो लेस कॉमन है, 20% केसेस में ही होता है, एंड उसमें भी मोस्ट कॉमनली ICH होता है पेशेंट को 99% केसेस में, एंड 1% केसेस में सबएरेकिनॉइड हेमरेज हो सकता है इन केस ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये ओवरव्यू था, क्लासिफिकेशन थी हमारी स्ट्रोक की। तो मान लो कोई भी पेशेंट है, किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है किसी भी टाइम पे, तो हम इनिशियल इवैल्यूएशन उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा एवरी 1 मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि अगर हम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी करेंगे तो ऑलरेडी इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए स्ट्रोक का अर्ली ट्रीटमेंट विद इन 3 to 4 आवर्स स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। तो हम इनिशियल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, बेड साइड में क्या देख सकते हैं पेशेंट को। यूजुअली जो ये पेशेंट होते हैं उनमें LOC नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोक इज़ मोस्टली यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल सिम्टम्स ही आएंगे पेशेंट को, जैसे कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, डेविएशन ऑफ माउथ हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लरिंग आई सिम्टम्स आ सकते हैं, स्पीच की स्लरिंग हो सकती है। तो मोस्टली क्या होता है कि या फिर एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, यूनिलेटरल सिम्टम्स आएंगे, LOC यूजुअली नहीं होता इसमें। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम पेशेंट को आ रहा है तो हम उसका डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग में हम CT स्कैन करा सकते हैं एंड MRI ब्रेन करा सकते हैं। तो देखो, अगर तो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है CT स्कैन, वो 100% डायग्नोस्टिक होता है, तो CT स्कैन हम कराएंगे। बट इन केस ऑफ इश्केमिक स्ट्रोक में CT स्कैन पे हमें इतना अच्छे से नहीं पता चलता, डायग्नोसिस नहीं बन पाता। फर्स्ट डे पे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता। अगर नेगेटिव CT स्कैन है इन केस ऑफ इश्केमिक स्ट्रोक तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि पेशेंट को इश्केमिक स्ट्रोक है या नहीं। तो MRI कराते हैं, उसमें हम MRI डायग्नोस्टिक होता है इन केस ऑफ इश्केमिक स्ट्रोक एंड CT डायग्नोस्टिक होता है इन केस ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। साथ में और क्या इवैल्यूएशन कराना है पेशेंट की, हमें इको करानी है टू रूल आउट एनी थ्रोम्बस इन लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल और पेटेंट फोरामेन हो गई। तो हमने ये पूरा इवैल्यूएट करना है पेशेंट को। इवैल्यूएट कर लिया, हमें पता चल गया पेशेंट को स्ट्रोक है ये, तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो सर्जिकली मैनेज करेंगे, बट इन केस ऑफ इश्केमिक स्ट्रोक हमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देना पड़ता है पेशेंट को, थ्रोम्बोलिसिस करना है पेशेंट का। उसके लिए हम क्या देते हैं, उसके लिए हम देते हैं रिकॉम्बिनेंट टिश्यू थ्रोम्बोप्लाज्म, दैट इज एटिक्लेस देते हैं हम। एटिक्लेस कैसे देंगे, उसका हमने 0.9 mg/kg देना है, मैक्सिमम डोज 90 mg दे सकते हैं। जितनी भी टोटल डोज कैलकुलेट होगी उसकी 10% डोज हमें 2 to 3 मिनट्स में देनी है, एंड रेस्ट 90% डोज हमें 1 आवर में स्लोली देनी है। तो ये हमने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हम इश्केमिक स्ट्रोक में दे रहे हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक में वी नेवर गिव थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। तो अब इंडिकेशन क्या है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की, एक तो इश्केमिक स्ट्रोक हो एंड विद इन 3 to 4 आवर्स ही हमने थ्रोम्बोलिसिस करनी है। अगर उससे लेट हो गया है तो फिर थ्रोम्बोलिसिस का कोई बेनिफिट नहीं होगा।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है थ्रोम्बोलिसिस के लिए, या तो हेमरेजिक स्ट्रोक इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। उसके अलावा क्या है, अगर पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज्ड है, बीपी मोर देन 185/110 से ज़्यादा बीपी है, तो उसमें भी हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में इश्केमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके अलावा क्या है, अगर पेशेंट का कोई ब्रेन सर्जरी हुई है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ICH है, कोई ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो उन सब कंडीशंस में हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पेशेंट को नहीं देते हैं। और भी बहुत सारी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दैट आई विल पुट चार्ट, उसमें आप देख सकते हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी हमने देनी है। इसमें एक और क्या होता है कि जो